मिल जाता है। माँ प्यार से हाथ फेरते उसके सिर पर, वो माताओं में गलत बोल रही हूँ, ऐसा होता है ना। एक फूंक से बच्चे को आराम मिल जाता है, ये नहीं कि रोते हुए बच्चे का इलाज माँ के पास है। तो राजा परीक्षित को याद आ गई बात कि मैं भी तो बच्चे की तरह रो रहा हूँ, तो मुझे किसी साधु की जरूरत नहीं है, किसी संत की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञानी की जरूरत नहीं है, किसी त्यागी की जरूरत नहीं है। वो जब भी रोते थे, कौन, किसकी याद आ गई? बाल ब्रह्मचारी अपने पिता के एक वचन पर, अगले शब्द से आप समझ जाओगे किसकी बात याद आ गई है, कौन बुजुर्ग याद आ गया परीक्षित को। अपने पिता के एक वचन पर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का संकल्प जीवन भर करूंगा, अविवाहित रहूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले। कौन बुजुर्ग याद आ गया? जब भी रोते थे वो, माँ उत्तरा ने सिखाया है, वो जब भी रोते थे तो माँ के पास दौड़कर जाते थे। और माँ भी कैसी थी? कोई साधारण माँ नहीं है, माँ भी ऐसी कि स्वर्ग के भोग को छोड़कर भागीरथ जी के साथ ब्रह्मा जी के कमंडल से सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए धरती पर पधारी। जो लोग समझ गए होंगे वो बोलेंगे मेरे साथ, हर 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 गंगा मैया की। गंगा पुत्र पितामह भीष्म याद आ गए परीक्षित को। मेरी माँ ने मुझे कहानियां सुनाई है कि वो जब भी रोते थे तो वो अपनी माँ गंगा के पास जाकर के, आपने भी ये महाभारत में पढ़ा होगा कि जब लाक्षागृह की घटना हुई तब भी वो वहां जाकर रोए, जब द्रौपदी जी रण हुआ तब भी वहां जाकर रोए और माँ के सामने दुविधा रखते थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो संस्कार दिए हैं आज वो मेरे काम आएंगे, मैं कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित ने दौड़ लगा दी गंगा की तरफ। माँ, आंख में आंसू और गंगा की लहरों में लौट गया राजा। माँ, और रोने लगा फूट फूट कर। पितामह भीष्म के पद चिन्हों पर चल गया सम्राट। संस्कार, पीढ़ियां संस्कार सिखाती है, बुजुर्ग संस्कार सिखाते हैं। बुजुर्गों का अनुभव युवाओं को पथ प्रदर्शन करने का काम करता है। देखो आप, राजा माँ, और जैसे ही सुना माँ, साक्षात गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की माँ। और गंगा जी को आज यूं लगा जैसे भीष्म आ गया हो। आज गंगा जी को यूं लगा जैसे मेरा बेटा आ गया हो। तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र। और जैसे ही राजा ने सिर ऊपर उठाया, माँ पहचान गई, ये कौन है, कौन हो जो इस तरह रो रहे हो कौन? बोले जिनके द्वारा हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण का संकल्प लिया गया था, उनके द्वारा संरक्षित कुल का मैं वो बालक हूं जो आपके चरणों में आ गया। परीक्षित है मेरा नाम, मैं रो रहा हूं। रोते क्यों हो? किस बात का डर गए? रो क्यों रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा, पूरी घटना सुना दी। 7 दिनों का श्राप हुआ है। माँ, मैंने सुना है कि आप पितामह को भी शांति प्रदान किया करती थी, तो मैं भी आपके चरणों में आया हूं। गंगा जी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, राजन, मृत्यु से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मरने का डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मृत्यु का भय लग रहा है इसलिए रो रहे हो? राजा ने कहा, नहीं मैया, सावधान माताओं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। सावधान, ध्यान चाहूंगी पूरी सभा का। क्यों रो रहा है राजा? माताओं आप भी सावधान, जल की व्यवस्था फिर भजन में ही होगी। अब एकदम ये बहुत ज्यादा बड़ा वाला निवेदन रहता है मेरा कि बिल्कुल जल की व्यवस्था केवल भजन में ही होगी।
राजा परीक्षित के रोने का कारण क्या है? तो रोते क्यों हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? क्या मरने से डर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मुझे मरने का डर नहीं है। बुजुर्ग लोग ध्यान देंगे। राजा क्या कहता है? मुझे मरने का डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, डर तो इस बात का है, आंसू तो इस बात के हैं, भय तो इस बात का है कि मरना तो ठीक, लेकिन मरकर के किधर जाऊंगा, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर गलती से मैं स्वर्ग में चला गया और मेरा सामना मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा से हो गया तो मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मैं भटक कैसे गया? अगर भगवान के सामने कभी चला गया तो उनके सामने नजर कैसे मिलाऊंगा? क्योंकि मैंने तो अपने कोरे दामन पर दाग लगा लिया है। अब मैं अपने पूर्वजों के सामने जाने के लायक नहीं रहा। हो गई मेली इस दुनिया में। सब कुछ आसान है, लेकिन अगर एक बार जीवन पर दाग लग जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। हो गई मेरी मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे श्राप हो गया, दुख तो इस बात का है कि जब मैं जाऊंगा मेरे भगवान के सामने तो मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैंने इतना बड़ा, मेरे जैसा राजा इतना बड़ा अपराध कर बैठा। मुझे तो दुख इस बात का है, मुझे तो पीड़ा इस बात की है, मेरी आंखों में आंसू इस बात के हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो माँ मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ, क्या आप मेरे इस दाग को मिटा देंगी? गंगा जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर सकती हूँ, तुम्हें सुख प्रदान कर सकती हूँ, आनंद प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस दाग को मिटाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। तो दाग कौन मिटाएगा? तो गंगा मैया ने इशारा किया कि जा वो देख, ये गंगा तो केवल तन को पवित्र कर देगी, लेकिन वो देख सुखदेव जी के कमंडल में भागवत की ज्ञान गंगा तेरे मन को पवित्र कर देगी। तो उनके चरण में जा। गंगा खूब नहाए, गंगा खूब नहाए, तीर्थ किए हजार। गंगा खूब नहाए और तीर्थ किए हजार, पर इनसे भी क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। मैं गंगा तो केवल तुम्हारा तन निर्मल कर दूंगी, लेकिन भागवत की ज्ञान गंगा तुम्हारा जीवन निर्मल कर देगी। ये तुम्हें सहज योग प्रदान करेगी, ये तुम्हें जीवन की दिशा प्रदान करेगी। जाओ उस कथा की शरण में, जाओ सुखदेव की शरण में, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और बस चल दिया राजा, कदम बढ़ा दिए। गुरुदेव और एक शिष्य और एक गुरु, और गुरु नहीं, गुरु तो दुनिया में कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही मिल सकता है। घट गई घटना, बस इसके बाद तो राजा ने कुछ सुनाई नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, बैठ गए चरणों में। कथा सुनाइए महाराज, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मैं आपका, और आपका हाथ अगर मेरे सिर पर है तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आपका हो गया। और घटना घट गई सहजता की, जैसे कोई प्यासा मूल्य पानी का वही समझ सकता है जो सच्चा प्यासा हो। अगर प्यास होगी ना, अगर प्यास होगी तो कोई मूल्य नहीं पूछेगा, कोई स्थान नहीं देखेगा, उसे केवल पानी नजर आएगा। अगर प्यास होगी तो वो नाले के पानी को भी पी जाएगा, वो नहीं देखेगा कि ये कैसा है, कैसा भी, बस प्यास हो तो पानी का महत्व पता चलता है। जिज्ञासा हो तो गुरु का पता चलता है, और समर्पण हो
तो सदगुरु का पता चलता है। सदगुरु समर्पण से मिलेगा। सदगुरु तो वो है जो तलाश कर लेता है हीरे की, कि कोई एक शिष्य, सैकड़ों में से कोई एक शिष्य मिल जाए जो मेरे जैसा हो, जो मुझे सुनने वाला हो, मुझे समझने वाला हो। तलाश कर लेता है सदगुरु उस हीरे की। किसे मिलता है मोती? किसे मिलते हैं? सागर के किनारे पर तो सब जाते हैं, सागर के किनारे पर तो सब जाते हैं, लेकिन कोई तो वहां से सीपियां बीन करके ले आता है, कोई वहां से शंख चुन करके ले आता है, कोई बालू मिट्टी उठा करके ले आता है, कोई मछली पकड़ कर ले आता है। लेकिन उन सैकड़ों में से कोई एक गोताखोर होता है जो सीपियां नहीं ढूंढता, शंख नहीं ढूंढता, मछलियां नहीं, वो तो समुद्र के अंदर गहराई में डूब करके अपनी मुट्ठी में मोती बीन करके लाता है कि मैं मोती लेकर के आया हूं। और मोती किसे मिलेगा? जो डूबना जानता है। ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, और मिलते नहीं है मोती सागर के किनारे, उसके लिए डूबना पड़ता है। और विद्वान जानते हैं कि जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा ही नहीं वो क्या पाएगा भला? विद्वान लोग ध्यान दें, जिसने खोजा ही नहीं वो पाएगा क्या? वो ढूंढेगा क्या? वो तो कंकर पत्थर मिट्टी ही पाएगा। लेकिन जिसने ढूंढा है ना, वो मोती लेकर के आता है, वो भाग्य लेकर के आता है, वो अपने जीवन के संघर्ष को जागृत करता है और सफलता को पा जाता है। राजा परीक्षित की तरह गुरुदेव सहज योग, अकर्म, अक्रिय और विश्राम, और मुझे सदगुरु मिल गए। सहज योग को प्राप्त हो गया राजा, बैठ गया कुशासन पर। गुरुदेव अब मैं आपका हो गया, मुझे नहीं भविष्य की चिंता। कौन रहता है सुखी दुनिया में? सावधान बंधुओं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सुखी रहना चाहते हो? एकदम फुर्ती से जवाब देना। सुखी रहना चाहते हो? राजा परीक्षित की ये कथा क्या सिखा रही है? सुखी रहना चाहते हो? आनंदित रहना चाहते हो? प्रसन्न रहना चाहते हो? इधर तो सबने गर्दन हिला दी। माताओं, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं कथा, उनसे बात कर रही हूँ मैं। सावधान, सुखी रहना चाहते हो? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, भागवत का प्रसंग आपके सामने है। सुखी रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो उपाय केवल एक ही है कि भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, अतीत की बातों को याद करना छोड़ दो, अपने वर्तमान में विवेक को जगा करके अपना समर्पण गोविंद के चरणों में कर दो, आप सुखी हो जाओगे। अतीत में जीने वाले दुखी रहते हैं, भविष्य में जीने वाले अचेतन्य रहते हैं, वर्तमान में जीने वाला